केरल के स्कूल में अब मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर आने की परमिशन मिल गई है। केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने मंगलवार को कोच्चि के सेंट रीटा पब्लिक स्कूल को आदेश दिया है कि वो मुस्लिम छात्रा को हिजाब पहनकर पढ़ाई जारी रखने दे। केरल में एक छात्रा को लेकर हुए विवाद के बाद राज्य सरकार ने ये बड़ा फैसला लेते हुए स्कूलों में हिजाब पहनने की छूट दे दी है। दरअसल कोच्चि स्थित एक निजी क्रिश्चियन स्कूल में सोमवार को 8वीं कक्षा की स्टूडेंट के हिजाब पहनने पर रोक लगा दी गई थी। हालात बिगड़ने के बाद सेंट रीटा पब्लिक स्कूल पलुरुथी ने सोमवार और मंगलवार यानी 13 और 14 अक्टूबर को 2 दिन की छुट्टी घोषित कर दी थी। स्कूल का कहना था कि छात्रा ने 4 महीने तक तय यूनिफॉर्म का पालन किया था, लेकिन 7 अक्टूबर को वो पहली बार हिजाब पहनकर आई। छात्रा के पिता अजीज ने अगले दिन प्रबंधन से बात की तो वहां तीखी बहस हुई और वो लाइव वीडियो भी चलाने लगे। इस मामले पर पेरेंट टीचर एसोसिएशन यानी पीटीए से चर्चा के बाद 2 दिन की छुट्टी देने का फैसला किया गया। स्कूल के पीटीए सदस्य जोशी कैथावल्लिप ने बताया कि पिछले 30 साल से स्कूल में एक समान ड्रेस कोड लागू है और सभी धर्मों के स्टूडेंट्स उसका पालन करते हैं। 4 महीने तक स्टूडेंट ने नियम का पालन किया, लेकिन 10 अक्टूबर को उसने सिर ढकना शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि विवाद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई से जुड़े लोगों के समर्थन से बढ़ाया गया है। एसडीपीआई एक इस्लामिक झुकाव वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि स्कूल ने केरल हाईकोर्ट से पुलिस सुरक्षा की मांग की थी और कोर्ट से इसके लिए अनुमति भी मिल गई है। विवाद के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी सोमवार को स्कूल पहुंचे और मामले की जाँच की। तो वहीं इस मामले पर स्टूडेंट के पिता ने कहा कि इसी साल स्कूल में एडमिशन लिया गया है। उनका आरोप है कि पहले स्कूल सिर्फ कक्षा के अंदर सिर ढकने से रोकता था और अब गेट पर भी रोक दिया गया है। इससे समानता प्रभावित होती है, ये हमारा अधिकार है। उन्होंने बताया कि इस मामले की शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी और संबंधित मंत्री से की है। अगर स्कूल उसे सिर ढकने की अनुमति नहीं देता है तो हम उसे किसी और स्कूल में भेज देंगे। जिसके बाद अब केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने आदेश दिया कि छात्रा को हिजाब पहनकर पढ़ाई जारी रखने दें। मंत्री ने कहा कि किसी भी स्कूल को संविधान के अधिकारों को तोड़ने की इजाज़त नहीं है। शिवनकुट्टी ने स्कूल के प्रिंसिपल और प्रबंधन से बुधवार सुबह 11 बजे तक पूरी रिपोर्ट सौंपने को कहा है। उन्होंने निर्देश दिए कि छात्रा व उसके माता पिता को हुई मानसिक परेशानी को तुरंत दूर किया जाए। शिवनकुट्टी ने कहा कि केरल सरकार धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बढ़ावा देती है। ऐसे में किसी भी छात्रा को सिर्फ इस वजह से पढ़ाई करने से नहीं रोका जा सकता क्योंकि उसने हिजाब पहना है। छात्राओं को ऐसी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। बता दें कि एर्नाकुलम के डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की जांच में पाया गया है कि छात्रा को हिजाब बांधने पर कक्षा में न घुसने देना गंभीर लापरवाही है और ये शिक्षा का अधिकार कानून का उल्लंघन है। धीरे धीरे इस मामले ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। Very disturbing incident that in a state like Kerala, where we always have upheld the values of secularism, in a state like Kerala, the government, the political parties like the Congress and the CPM are giving way to fundamentalists and radicals who are even trying to push the poison or the venom of communalism even into schools. This incident that has happened in Kochi is a best example of that. Can you imagine in a school a child is being forced to wear hijab and sent to school just to make a statement that in Kerala certain religious dress codes has to be pushed to send out a political statement. It's very clear. It is a political conspiracy. विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार एक धार्मिक एजेंडे पर चल रही है और जानबूझकर ऐसी चीजें की जा रही है। केरल बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार सुनियोजित तरीके से धार्मिक प्रतीकों से छात्रों को जोड़ना चाहती है, जो कि ठीक नहीं है। ये बेहद ही दुखद है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।